क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और 9 के सामने वाले तृतीय खंड में 90 लिखा हुआ है। तो 9 का संबंध 90 से किस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर 9 में हम 10 का गुणा कर देंगे ना तो 90 आएगा। फिर यही पैटर्न बाकी संख्याओं में भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ है, 11 के सामने वाले तृतीय खंड में 132 लिखा हुआ है। तो 11 से अगर 132 प्राप्त करना है तो 11 में हम अगर 10 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 110 आएगा। तो इस तरह का पैटर्न तो यहाँ पर लग नहीं रहा। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और 9 से अगर 90 प्राप्त करना है तो यहाँ पर हम अगर 9 का वर्ग करें और प्लस 9 करेंगे ना तो यहाँ पर 90 ही आएगा। कैसे आएगा? आपको पता है कि 9 का वर्ग 81 होता है और 81 में 9 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 ही तो लिखा हुआ है। अब यदि यहाँ पर 11 से 132 प्राप्त करना है तो यहाँ पर हम 11 के वर्ग में 11 ही जोड़ देंगे। तो 11 का वर्ग तो कितना होता है? 121 होता है और 121 में अगर 11 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर 132 लिखा हुआ है। तो अब हमें पता लगाना है कि 13 के सामने वाले तृतीय खंड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो हमें पता है कि 9 से 90 प्राप्त करने के लिए कौन सा पैटर्न लगाया, 9 के वर्ग में 9 ही जोड़ा गया तो यहाँ पर 90 आ गया। तो यहाँ पर भी हम अब क्या करेंगे, 13 एक संख्या है तो 13 के वर्ग में हम 13 जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में अगर 13 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 182 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 182 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।